Good morning all of you. Welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to represent reflection of string wave at soft and hard boundary. किस प्रकार से एक स्ट्रिंग वेव सॉफ्ट और हार्ड बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन प्रदर्शित करती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. ध्यान से सुनेंगे. कल मैंने ये लास्ट लेक्चर में प्रूव भी कराया था कि एक स्ट्रिंग वेव यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरा मीडियम हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है. मतलब म्यू मैंने आपको बताया था कि जो म्यू होता है दूसरे वाली स्ट्रिंग का वो पहले वाली स्ट्रिंग से यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब वेव एक सॉफ्टवेयर मीडियम से हार्डर मीडियम में जा रही है. कल मैंने ये आपको प्रूव कराया था. आज मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है. आप ये बात याद रखेंगे. देखो कैसे. मेरे पास एक रस्सी है, अभी मैंने उसको टाइट किया और उसको यहाँ पहले केस फर्स्ट लेता हूं. केस फर्स्ट लेता हूं और उसमें लिख देता हूं केस फर्स्ट. इसमें लिख देता हूं रिफ्लेक्शन ऑन हार्ड बाउंड्री. हार्ड बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. देखो, इस एंड को मैंने फिक्स किया. ये स्ट्रिंग है पॉइंट ए, इसको मैंने फिक्स किया यहां से दूसरे एंड से. अब पॉइंट ए पर मैं एक इंपल्स जनरेट करता हूं. अगर आप इंपल्स की बात कर रहे हैं तो वो वेव ही होती है. वेव का एक छोटा सा सेगमेंट है, L/2 लेंथ है वेव की. अगर एक इंपल्स में जनरेट करता हूं तो अगर इंपल्स में बोल रहा हूं तो उसका मतलब वेव ही होता है. क्लियर. तो मैंने एक इंपल्स जनरेट किया यहां से. इस प्रकार से एक इंपल्स मैंने जनरेट किया और ये आगे की ओर मूव करना स्टार्ट किया. एंड ए से ऐसे किया. अब इंपल्स आगे जाएगा. कुछ देर के बाद आपको ये इंपल्स दूसरे एंड पर टकराता हुआ नजर आएगा. एंड ए से ये यहां पहुंच चुका होगा और आपको ये फिगर नजर आएगा. कौन से वाला? देखो ये फिगर आपको कुछ देर के बाद नजर आएगा कि वो इंपल्स यहां आ चुका है. अब ये एंड फिक्स है तो इसके बाद इस एंड के फिक्स होने की वजह से क्या होता है वो मैं दिखाने जा रहा हूं. देखो, ये स्ट्रेच्ड फॉर्म है. ये इस स्ट्रिंग की स्ट्रेच्ड फॉर्म है. एक्चुअल में स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट में ये थी सीधा. मैंने फिर पॉइंट ए से एक इंपल्स क्रिएट किया जिससे कि इस सेगमेंट में और ज्यादा स्ट्रेचिंग आई. इस सेगमेंट में ये एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा नहीं रखा जाता है, एम्पलीट्यूड छोटा होता है. आपको अच्छे से समझ में आया ये फिगर, इसलिए मैं इसको एम्पलीट्यूड ज्यादा बना के दिखा रहा हूं. अब क्या होगा जब ये टकराएगा, इसके बाद ये पॉइंट ऊपर नहीं जा सकता है तो यहां से कुछ आपको ये देखने को मिलेगा. फिर इसके बाद और फिर फाइनली ये फिगर आपको देखने को मिलेगा. समझे क्या बताया मैंने आपको? ये देखो, मतलब पहली स्टेट ये थी इंपल्स की,
इसके बाद जैसे ही यहां टकराएगा, ये एंड फिक्स है, तो ये ऊपर से नीचे आएगा। कौन सी शेप लेगा ये शेप लेगा, फिर ये और नीचे आएगा, ये और नीचे आएगा, और ये पॉइंट नीचे बढ़ता जाएगा, नीचे नीचे यहाँ। तो आपको ये इंपल्स जो ऐसे था वो फाइनली ये नजर आएगा, ये इंपल्स नजर आएगा। और फिर इसके बाद इस फिगर के बाद ये इंपल्स आपको इधर आगे की ओर, मतलब पीछे की ओर मूव करते हुए नजर आएगा। कौन सा इंपल्स? ये फाइनल स्टेट, जस्ट स्टेट just after reaching impulse on the end। और ये क्या होगा? फाइनल स्टेट ऑफ impulse आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये स्टेट मुझे देखने को मिलेगी, और ये कुछ इस प्रकार से इंपल्स अब पीछे की ओर मूव करते हुए मुझे नजर आएगा, और ऐसे इस सेम मीडियम में ट्रैवल करता हुआ पीछे की ओर चला जाएगा। तो जो इंपल्स आगे इस प्रकार से आया था, अब वो नीचे से होके जा रहा है, और इन दोनों में पाई का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? पाई का। तो इसका मतलब ये है कि जब स्ट्रिंग वेव एक हार्ड बाउंड्री से टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पाई का डिफरेंस आ जाता है। यही चीज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बताई जाती है। 12th में जब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताऊंगा, लाइट का चैप्टर पढ़ाऊंगा, यंग डबल स्लिट आपको जब पढ़ाया जाता है, तो वहां ये चीज सेम यूज होती है। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो आपको क्या पता चला कि जब वेव हार्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करती है, कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्ट्रिंग वेव या लाइट वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जब हार्ड बाउंड्री से, नॉट लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव है, समझे ना? स्ट्रिंग वेव ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव जब हार्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो हमेशा पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। लाइट वेव भी और ये स्ट्रिंग वेव भी ट्रांसवर्स वेव होती है। इसके बाद जो केस सेकंड है, अगर मैं केस सेकंड की बात करता हूं, केस सेकंड वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन हार्ड बाउंड्री, इस बार आएगा रिफ्लेक्शन ऑन सॉफ्ट बाउंड्री। ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन सॉफ्ट बाउंड्री। इस बार मैंने क्या किया, यहां स्ट्रिंग के एंड में एक स्मॉल रिंग को फिट किया, और स्मॉल रिंग इस एक पॉल जो कि फ्रिक्शनलेस है, ये एक पॉल है, इसमें फिट कर दिया, एंड ए से स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, टेंशन दिया स्ट्रिंग में। अब फिर से सेम एक्सपेरिमेंट किया कि एक इंपल्स यहां से जनरेट किया जाता है जो आगे की ओर मूव करेगा। समझे बच्चों? जो आगे की ओर मूव करेगा, ए, यहां से इंपल्स एक जनरेट किया जाता है। अब इसके बाद ये आगे जाएगा, इंपल्स आगे जाएगा, फाइनल स्टेट क्या आएगी कि ये इंपल्स यहां चला जाएगा, और आपको फिगर जो अब दिखाई देगा वो कुछ ये होगा। तो जस्ट वो स्टेट अभी मैंने ड्रॉ किया है कि इंपल्स स्ट्रिंग के दूसरे एंड तक पहुंच चुका है। इसके बाद अब क्या होगा वो ध्यान से देखेंगे आप। देखो, हम जानते हैं कि ये अगर इंपल्स है तो यहां ये वाली स्ट्रिंग अभी स्ट्रेच्ड फील कर रही है, यहां स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा है। तो इसके बाद थोड़ा सा मुझे ऊपर वाला
रब करना पड़ेगा। इसमें स्ट्रेचिंग की वजह से ये यहां स्ट्रेच्ड है, टेंशन है इसमें, ये ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। कौन? रिंग ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। रिंग ऊपर की ओर मूव करेगा तो ये रस्सी की शेप आपको कुछ ऐसे नजर आएगी। क्लियर? फिर से ये और ऊपर जाएगा रिंग, तो आपको फिर से शेप ये नजर आएगी। और ऊपर जाएगा ये, क्योंकि अभी ये स्ट्रेस्ड है, टेंशन ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा, तो ये ऊपर मूव करता जाएगा। अभी ये आपको फीलिंग आनी चाहिए बेटा, क्योंकि रस्सी में टेंशन है, और रस्सी में टेंशन है तो इस बीड को ये ऊपर की ओर खींचेगा, और यहां फाइनली आपको रस्सी की ये शेप नजर आएगी। ये अब ये ऊपर नहीं जा सकता है इससे ज्यादा, और ये ऊपर नहीं जा पाएगा, और रस्सी की आपको ये शेप नजर आएगी। क्लियर? ये शेप आपको रस्सी की नजर आएगी। फाइनल कहां तक? यहां। इस इंस्टेंट के बाद अभी कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। इस इंस्टेंट के बाद क्या होता है, ये दोबारा फिर से ऊपर से नीचे आएगा, यहां आएगा, यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से नीचे आएगा, और फिर यहां तक आएगा। तो आपको फिर ये शेप देखने को मिलेगी। तो इसमें फाइनल स्टेट आफ्टर रिफ्लेक्शन वही है जो इनिशियल स्टेट थी। इंपल्स के जस्ट आफ्टर रीचिंग एट द एंड you will get the same shape what will be just after the complete reflection. complete reflection होने के बाद भी आपको यही शेप नजर आएगी, और जस्ट जब ये इंपल्स यहां पहुंचा था तो भी यही शेप थी। क्लियर? मैंने आपको ये चीज समझाई कि ये बीड ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपको ये नजर आएगा, फिर से ये नीचे आएगा तो फिर से आपको ये नजर आएगा, फिर ये नजर आएगा, फिर से ये, क्योंकि बेटा इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। और जैसे ही बहुत तेजी से आप ऐसे करोगे तो इसको इंपल्स फील होगा। यहां जाने के बाद जब इस स्टेट में आप चले जाओगे, इस स्टेट में जाने के बाद इसको टेंशन की वजह से फिर नीचे आएगा, ये जो रिंग है टेंशन की वजह से फिर नीचे आएगा, तो फिर आपको कंप्लीट जो जाते वक्त शेप थी वो ऊपर से नीचे आते वक्त शेप नजर आएंगी, ये सभी 1 2 3 4, और फाइनल शेप क्या होगी ये। और फिर उसके बाद आपको ये शेप इंपल्स की इस प्रकार से मोशन करती हुई नजर आएगी पीछे की ओर, बिल्कुल ऐसे। अब इसमें कोई फेज में चेंज नहीं आया। इसका मतलब यदि सॉफ्ट बाउंड्री पर ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो फेज में कोई चेंज नहीं होता है। ये मेरी समझ में आया। तो इन दोनों बातों को आप बड़े अच्छे से याद रखेंगे, और क्वेश्चंस जब आपसे पूछा जाए उन सभी क्वेश्चंस में आप ये चीज कंसिडर करके चलेंगे कि जब वेव हार्डर बाउंड्री से, कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव, जब हार्डर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो उस रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव आएगी उसमें पाई का चेंज आ जाएगा। ये पाई का चेंज है, ये ऊपर था साइनसोइडल फंक्शन, अब ये नीचे है। ये पाई का चेंज ही क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, पाई का चेंज ही क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, देखो ये भी आपको पता चलेगा। मुझे पता है ये साइनोसॉइडल वेव का एक सेगमेंट है, तो अगर मैं पाई का चेंज आपको बताता हूं कि पाई का चेंज है, ये मैक्सिमम मिला मुझे, अब इससे कितना आगे जाने के बाद मुझे मिनिमम मिलेगा, यानी ये क्या है अप। क्लियर? कितने एंगल में आगे जाने के बाद मुझे डाउन मिलेगा, इसको बोलते हैं क्रस्ट और टफ, ट्रफ और क्रस्ट। क्लियर? तो ये अप है,
और ये डाउन है, और ये डिफरेंस आप ये देखोगे, ये डिफरेंस पाई के बाद मिलेगा आपको। यहां से लेके यहां जाने में पाई का एंगल का डिफरेंस है। क्लियर? तो अगर मुझे ये मैक्सिमा के रिफ्लेक्शन के बाद, मैक्सिमा के रिफ्लेक्शन के बाद क्या मिलता है? मिनिमा मिलता है, नीचे की ओर ट्रफ मिलता है। समझे? तो मेरे को समझना चाहिए कि ये डिफरेंस कितना आया, पाई का डिफरेंस आया। क्लियर? क्रस्ट, ट्रफ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अप और डाउन, इसके कुछ अलग अलग नाम होते हैं, ट्रफ और क्रस्ट भी बोला जाता है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि यहां से यहां आने में पाई का डिफरेंस है, और इसको इसमें आने में कोई भी फेज में डिफरेंस नहीं है।